अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम सच गप के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, एक तो बहुत ही एक अजीबोगरीब सा स्कैंडल चल रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के ऊपर। दोस्तों, इस पर बात करना मैंने इसलिए भी ज़रूरी समझा कि इस यूनिवर्सिटी के साथ मेरी अपनी भी कुछ यादें वाबस्ता हैं। अपनी एमएससी की तालीम मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, और अब जब इसके बारे में इस तरह का एक शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है तो बहुत मैं अफसरदा भी हूँ इस पर। तो इसके हम दो पहलू पर बात करेंगे। एक तो हम स्कैंडल पर बात करेंगे, और दूसरा ये स्कैंडल क्यों होता है और इसके इस तरह के स्कैंडल्स के लिए हमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। कुछ हकायक सामने आ चुके हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो भी सामने आ चुकी है। आप सब बहुत सारी बातें जानते होंगे कि किस तरह जब एक माह पहले जो प्रोफेसर पकड़ा गया अबू बकर, जो कि अब यूनिवर्सिटी के ख़जानची भी है, उसके मोबाइल से जो जो तफसीलात हासिल हुई कि वो किस तरह से ड्रग डीलर्स के साथ उसके रवाबित थे, और वो किस किस तरह से तालिबात को ब्लैकमेल करता था। उसमें उनको नंबर्स देने के हवाले से भी मामला थे कि नंबर्स का लालच देने का, सीजीपीए का लालच देने का, दिलवाने का किसी और डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो चैट सामने आई है फोरेंसिक में, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी तफसीलात सामने आई हैं जो कि शर्मनाक भी हैं और हैरान कुन भी हैं कि किस तरह से ये प्रोफेसर हजरात, जिन्हें हम रूहानी बाप कहते हैं, कि उनके अंदर किस किस किस्म के भेड़िए और जानवर छुपे हुए हैं, जो कि अपनी उन तालिबात को, जो बेटियों के जैसी होती हैं, उन्हें नोच खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दूसरा जो इसमें एक चीज़ सामने आई है, ये जो दूसरा जो सिक्योरिटी अफसर थे, मेजर जो साहब जो रिटायर्ड हैं, काफ़ी अरसा से वो इस यूनिवर्सिटी में थे, उनके मोबाइल से भी जो तफसीलात आई हैं, जो वीडियोस सामने आई हैं, जो चैट सामने आई है, कि ना सिर्फ वो इस तरह की महफिल सजाने के लिए यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते थे, उसको रखा गया था यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए, तलबा की हिफाजत के लिए, लेकिन वो इंसान नुमा जानवर उस ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की रक्स व सुरूर, शराब व शबाब की महफिलें सजाते थे, बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर फार्म हाउसेस पर भी उनकी जो है अपना इस तरह की महफिलें सजती थी। और इसके मोबाइल से जो सामने आई हैं चीज़ें, उसमें 5 और प्रोफेसर हजरात भी शामिल हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर ताहिर, हुसैन ताहिर जिनका नाम है। एक चेयरमैन है सोशल डिपार्टमेंट के। कंप्यूटर साइंसेज जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, उसका भी एक एसोसिएट प्रोफेसर शामिल है, और 2 और प्रोफेसर भी शामिल हैं इसमें जो डॉक्टर थे। ज़ाहिर है डॉक्टर पीएचडी करने के बाद बनते हैं। तो इस सतह के लोग इसमें अब तक मुलविस पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के एक जो दूसरा हल्का अहबाब है, जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक साजिश है। इवन जो वाइस चांसलर है, मैं उनके रवैये पर भी बहुत हैरान हुआ कि उन्होंने आईजी पंजाब को ख़त लिखा है कि ये मुकदमात झूठे हैं, मन घड़त हैं, और इनकी तहकीकात के लिए कोई सीनियर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए। चलें, ये बात तो ठीक है कि सीनियर पुलिस अफसरान के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बननी चाहिए, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने किस तरह इसको कह दिया मन घड़त और बेबुनियाद, क्योंकि जो आए हैं, जिन नंबर्स के ऊपर चैट हो रही है, और उसे जो चैटिंग बरामद हुई है जिन तालिबात के साथ, यानी इस कदर ये लोग घटिया लोग थे। अगर कोई तालिबा या कोई साबिका तालिबा इनसे रब्ता करके ये कह देती थी कि मुझे किसी लेक्चर दिलवा दें किसी डिपार्टमेंट में, तो पहले उससे शर्मनाक घटिया मुतालबात करते थे कि अपनी वीडियो भेजो, अपनी कोई नाजेबा तस्वीर भेजो, ताकि मुझे ऊपर बड़ी कोई कैफियत तारी हुई है। यानी इस तरह के मुतालबात करते थे। इस कदर बेशर्म लोग थे ये। और जबकि वीसी साहब कहते हैं कि इनको कुछ ना कहा जाए और ये झूठे मुकदमात हैं। वीसी साहब का ये मौक़िफ़ इसलिए है कि वीसी साहब एक और एक्सटेंशन चाहते हैं। 25 जुलाई को
वीसी साहब का टेन्योर पूरा हो रहा है और वो चाहते हैं कि उनको एक और मुद्दत के लिए मज़ीद एक्सटेंशन मिले, इसलिए वो इस स्कैंडल को झूठा और मनगढ़ंत कह रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह से उनकी बहाली हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। ये है हमारे प्रोफेसर्स का मेयार, ये है हमारे उन असातिज़ा का मेयार जिन्हें हम रूहानी बाप समझते हैं, कि अपने आप को बचाने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए उनको इस स्कैंडल से गर्ज नहीं है कि वो मुतालबा करें कि इनको सज़ा दी जाए अगर ये मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने इसको झूठा कह दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये स्कैंडल झूठा है या सच्चा है वो तो तहकीकात में बात सामने आ जाएगी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रोफेसर अबू बकर है, जो ख़जानची बना, क्या वो एकदम से उसने ये काम शुरू कर दिए होंगे, या ये जो एजाज है, एजाज शाह जो सिक्योरिटी ऑफिसर, क्या इसने अभी ये काम शुरू किया होगा? ये घिनौना काम हरगिज़ नहीं। या जो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन, जिनके मजीद जो मुलाजमीन पकड़े गए हैं, उनसे भी उनके मंशियात फरोशों के साथ रवाबित सामने आए हैं, किसने किससे कितनी देर कॉल की, क्या बातें हुई, ये सब भी रिकॉर्ड में सामने आ चुका है। तो क्या ये सब अचानक हुआ होगा? हरगिज़ नहीं। ये बहुत सालों से ये घिनौना खेल खेल रहे होंगे। जो प्रोफेसर अबू बकर है, ये उसकी पहली वारदात नहीं होगी, या कोई 2-4 महीने में नहीं उसने किया होगा, ये बहुत अरसे से कर रहा होगा। हमें उस अमल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है जिसमें ऐसे भेड़ियों की तरक्कियाँ होती हैं, कि आखिर ये जानवर नुमा इंसान किस तरह इस निज़ाम को धोखा देकर कितनी आला जो है ना इन ओहदों तक पहुंच जाते हैं। तो मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि दोबारा से एक कमेटी बनाई जाए जिसमें नफ्सियाती डॉक्टर भी शामिल हों, जो इनके जहनों का जायज़ा ले और वो अपनी रिपोर्ट दे कि क्या ऐसे लोग आला ओहदों के काबिल हैं या नहीं हैं। और इसमें यह भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या सिर्फ डिग्री ही चाहिए जो तैनाती के लिए, या उनका एक अखलाकी म्यार जांचने का कोई पैमाना भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को असर नौ इस पॉलिसी पर गौर करना चाहिए और इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए जो तकर्री से पहले इन लोगों का ज़हनी हालत का भी जायज़ा लें, ताकि सामने आ सके कि आया ये लोग इस अहम ओहदे के काबिल भी हैं या नहीं हैं। तो ना सिर्फ अब वक्त आ गया है कि जो पुराने लोग हैं उन सब का भी जायज़ा लिया जाए, और जो अभी भी यूनिवर्सिटियों में ये फैले हुए हैं उन सबको निकाला जाए और नई तैनातियाँ की जाए। तो आखिर पे दोस्तों मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे जो एक बहुत ही उभरते हुए बच्चा हमज़ा खान ने स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। 37 साल के बाद ये स्क्वैश में पाकिस्तान को दोबारा कामयाबी मिली है, तो पूरी कौम को इस पर मुबारकबाद। और इसके साथ ही मैं आज के इसका अपना इख्तिताम करता हूँ। और दोस्तों मैं एक आपसे गुजारिश भी है कि जो भी सुनते हैं वो अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दिया करें, ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सुन के अपनी राय का इजहार किया करें, और ताकि मैं इसे मज़ीद बेहतर कर सकूं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।